एवरीवन, सो आयुषी लाइफस्टाइल में आप लोगों का फिर से एक स्वागत है। एक नए व्लॉग के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़ूडियो मार्केट। और ये जो ज़ूडियो है, ये ज़ूडियो पंचम में पड़ने वाला है, जो कि गोवा से 50 किलोमीटर दूर है समथिंग। सो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रेंडिंग वाली मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे सारे टूरिस्ट अपनी शॉपिंग करते हैं। अगर आप लोग गोवा में आए हैं, बीचेस से बोर हो चुके हैं, प्लस क्लब से बोर हो गए हैं, तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको एकदम लेटेस्ट वाली मिलने वाली है। आपने काफ़ी ज़ूडियो घूमे होंगे, बट यहाँ से अच्छा ज़ूडियो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं मिलेगा। तो मैं जैसे ही आती हूँ तो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे सारा नेल पेंट का कलेक्शन, मतलब पूरा ब्यूटी का कलेक्शन मिल जाता है। तो मैं सबसे पहले टूट पड़ती हूँ नेल पेंट में। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन थे नेल पेंट के, तो मैंने 2-4 उठा लिए थे। एंड देन उसके बाद हमको थोड़े से आगे जाते हैं और यहाँ पे कुछ कपड़ों का कलेक्शन दिखता है, लाइक कॉट सेट वगैरह। तो कॉट सेट भी मेरी बहन यहाँ पे देख रही थी चूज़ कर। कपड़े नहीं, जहाँ से मैं ज़ूडियो से कॉट सेट वगैरह, जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ, वहाँ पे इतने ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पगला रही थी शॉपिंग के लिए। तो उतना ज़्यादा तो मैंने कुछ ऐसा शॉप नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही जितना मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे अच्छा मिल रहा है और वहाँ नहीं मिल सकता है, वही चीज़ें मैंने यहाँ से ली हुई थी। अगर जैसे आप ज़ूडियो आते हैं तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं सेल में आई थी, तो यहाँ पे बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे थे। मतलब अंडर गारमेंट्स भी आप देखोगे तो ट्रेंडिंग वाले जो चल रहे हैं वही थे, और पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। और स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह भी बहुत अच्छा कलेक्शन था यहाँ का। तो यहाँ पे मुझे ये एक बात समझ नहीं आई थी कि यहाँ पे इतना अच्छा कैसे मिल रहा था, वहाँ इतना कुछ ज़्यादा, हमारे यहाँ इतना कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन दिख रहे थे। या हो सकता है वहाँ का ज़ूडियो छोटा हो, यहाँ का ज़ूडियो काफ़ी बड़ा था। तो मैंने यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह करी, फिर मैं चली जाती हूँ मेन सेक्शन में, क्योंकि अब मैंने अपने सेक्शन तो देख ही लिया था, तो सोचा क्यों ना मेन सेक्शन भी ट्राई किया जाए, कोई कुछ अच्छा मिल जाता है तो मैं अपने भाई के लिए यहाँ से बाय कर सकती हूँ। या फिर मेन सेक्शन में भी यूनिसेक्स चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक पोलो टी शर्ट्स, तो कोई भी यूनिसेक्स वाली टी शर्ट्स मैं यहाँ से बॉयज़ सेक्शन में ही उठाती हूँ, क्योंकि बॉयज़ सेक्शन में ना टी शर्ट्स का कलेक्शन मुझे लगता है कि गर्ल्स से कलेक्शन से ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही विज़िट किया, मैंने यहाँ पे देखा कि पोलो सेक्शन भी बहुत अच्छा था। स्लीपर भी यहाँ पे 300 रुपये अच्छा ज़ूडियो है। और फिर हम चले जाते हैं थोड़े से आगे, हम मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मुझे यहाँ पे ना बहुत अच्छे लोवर और ट्रैक पैंट्स वगैरह मिल जाते हैं। कॉर्ड सेट जो बीची वाले कॉर्ड सेट आते हैं वो भी यहाँ पे, बट यहाँ से ज़ूडियो से हमने शॉपिंग कर ली। ये पोलो टी शर्ट, अगर आपको अगर स्ट्रीट शॉपिंग नहीं करनी है तो आप यहाँ से भी आके शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पे भी आपको चीज़ें अच्छी मिल जाएगी क्वालिटी वाइज। और जो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि मीडियम क्लास के लोग होते हैं, जिनको शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है, और जो ज़्यादा काफ़ी मतलब थोड़ा महंगा वाला चीज़ें नहीं ले सकते हैं, तो वो ज़ूडियो में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ज़ूडियो अमीर लोगों के लिए होता है, गरीब लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़ूडियो में ऑप्शंस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू प्राइस, कपड़े की क्वालिटी, मटेरियल, प्लस ट्रेंडिंग कलेक्शन, यहाँ पे अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रैक्स वगैरह देखे। एंड देन यहाँ पे पूरा शूज़ का कलेक्शन था। शूज़ में तो बहुत ऑफर चल रहा था, मतलब शूज़ भी ऐसे 500 रुपीज़ समथिंग के शूज़ थे, 200 रुपीज़ की स्लीपर्स थी। और ये थोड़ा सा मेरा व्लॉग मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा एडिट हो गया था, अब उसको इग्नोर करना है ना। फिर मैं यहाँ जाती हूँ श्रग के ऑप्शन में, जो कि ऊपर ही सैनिक का भी चीज़ें लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी गाउन वगैरह भी देखी, बट शॉपिंग तो मैंने सारी कर चुकी थी, तो मैंने तब ज़्यादा शॉप नहीं किया था। थोड़ा बहुत 1-2 कॉर्ड सेट वगैरह जितना बड़ा ज़ूडियो था उतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मतलब यहाँ के कॉर्ड सेट मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे, यूनिक से लग रहे थे, जैसे मुझे चाहिए थे उस टाइप से मिल रहे थे। तो मैंने यहाँ से 1-2 कॉर्ड सेट लिए थे। एंड उसके बाद ज़्यादा, और हमेशा मेरी बहन का ऐसा होता है कि लेना, जितना लेना है उतना लो, वरना मत लो। पर देखेंगे हम पूरा, एक एक चीज़ देखेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे कि अभी क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। देखती हूँ सारी चीज़ें, भले चाहे वो लेती नहीं है, बाकी उसको देखना पूरा आता है। अभी यहाँ पे अभी आजकल ज्वेलरी का और चल रहा है कि ज़ूडियो में ज्वेलरी, मिनिमल सी ज्वेलरी जो होती है ना, वेस्टर्न वेयर वाली ज्वेलरी भी बहुत चल रही है। तो हम यहाँ पे ज्वेलरी देख रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल ज्वेलरी का कलेक्शन नहीं आया है। तो हमने सोचा कि उन्हें यहाँ की ज्वेलरी वगैरह देखे, जो कि मतलब बहुत अफोर्डेबल प्राइस में थी। 99 रुपीज़ में बहुत अच्छे नेकलेस के, मतलब
चेन के सेट्स थे, इयररिंग्स वगैरह थे 150 रुपीज़ में, और भी चीज़ें थी, ब्रेसलेट वगैरह चीज़ें वगैरह भी थी। अब ये देखो बच्चों के सेक्शन में भी बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट्स थे। अब ऐसा नहीं है कि साइज़ के हिसाब से आप पहन सकते हो, ऐसा नहीं कि बच्चे के है तो बच्चे ही पहनेंगे। अगर आपको साइज़ मतलब बन रहा है तो मैं कई चीज़ें बच्चों के सेक्शन में से भी ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के सेक्शन में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बड़ों के सेक्शन में नहीं मिल पाती है, और इनके सेक्शन में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं यहाँ से साइज़ के हिसाब से ले लेती हूँ। अब ये हम चले जाते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे सारा कुछ बच्चों का चीज़ें था, प्लस कुछ गर्ल्स की टीनेजर्स गर्ल्स के लिए टॉप वगैरह थे, पैंट्स वगैरह थी, ज्वेलरी का कलेक्शन था, और ऊपर जाते हैं मतलब, और यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह भी था। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे यही सारी चीज़ें देखी थी सेकंड फ्लोर पे। हमने वो सब चीज़ें नहीं देखी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह थे वो सब नहीं देखा, हमने सिर्फ यही कपड़े वगैरह देखे थे, क्योंकि ले तो हमने सारे लिए थे, बट यहाँ का हम देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि हमारे इधर ज़्यादा अच्छा मिलता है या यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। बट मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। अभी ये वाली लाइनिंग वाली टी शर्ट मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने सोचा अच्छा हुआ। मैंने तो खैर ऑनलाइन ली थी, तो ऑनलाइन मुझे बहुत सस्ती पड़ गई थी। सिर्फ मैंने 300 रुपीज़ की ली थी, यहाँ पे तो 500 रुपीज़ की थी। और ये रेड टी शर्ट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट थोड़ा सा कॉस्टली था। अब मेरी बहन को ये वाली फ्रॉक बहुत पसंद आ रही थी, बट हमने सोचा कि यार लेना है, एक बार ट्राई कर ले, बट उसको ना थोड़ा ज़्यादा लूज़ हो रही थी, और इसका दूसरा साइज़ में सिंगल पीस बची थी, तो हमने इसको छोड़ दिया। अब हमने सोचा इसको बाद में कहीं और दूसरे वीडियो से उठा लेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आते रहूँगी। सो आप लोग मुझे प्यार करते रहिएगा, और अच्छे अच्छे चीज़ें एक्सप्लोर करके बताऊँगी मैं आप लोगों को, अच्छी अच्छी जगह पे विज़िट करके दिखाऊँगी, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। सो आप मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। अब ये देखो, इतना सारा शॉपिंग करने के बाद भी मेरी बहन फिर से नील पेंट के सेक्शन में आ रही थी, क्योंकि उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था जो उसने लिया था वो ज़्यादा अच्छा है या दूसरा। फिर हमने कराई बिलिंग और हम आ गए।